हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब मजे में होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम घरों से जुड़े कुछ इंग्लिश वर्ड को जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं छज्जा। छज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बालकनी। स्पेलिंग है इसका BALCONY। तो घरों के बाहर जो थोड़ी सी जगह होती है उसे छज्जा बोलते हैं। स्नान घर, स्नान घर को इंग्लिश में कहते हैं बाथरूम। स्पेलिंग है इसका BATHROOM। खलिहान, तो खलिहान किसे बोलते हैं? खेत को। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं बार्न। स्पेलिंग होता है इसका BARN। शयन कक्ष, जहां हम सोते हैं उसे शयन कक्ष हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको बेडरूम। स्पेलिंग है इसका BEDROOM। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है इमारत। इमारत, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसे इमारत कहते हैं। इंग्लिश में इसे बिल्डिंग ही कहते हैं। स्पेलिंग है इसका BUILDING। टोकरी, जिसमें हम सामान रखते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं बास्केट। स्पेलिंग है इसका BASKET। नेक्स्ट है झोपड़ी। झोपड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉटेज। स्पेलिंग है इसका COTTAGE। अंदर की छत, जो घर के अंदर की छत जहाँ पे पंखे लगे होते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं सीलिंग। स्पेलिंग है इसका CEILING। और ऊपर की छत को कहते हैं रूफ। इंग्लिश में इसको कहते हैं रूफ। आगे है गौशाला, जहाँ पर गायें बांधी जाती हैं उसे गौशाला कहते हैं। इंग्लिश में गौशाला को काउ शेड कहते हैं। स्पेलिंग इसका COWSHED। भोजन कक्ष, जहां हम खाना खाते हैं उसे भोजन कक्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसे डाइनिंग रूम कहते हैं। स्पेलिंग है इसका DININGROOM। नेक्स्ट है निवास स्थान, जो हमारा घर होता है जहां पर हम रहते हैं उसे निवास स्थान कहते हैं। इंग्लिश में इसे ड्वेलिंग प्लेस बोलते हैं। स्पेलिंग इसका DWELLINGPLACE। श्रृंगार पटल, महिलाएं जिसमें अपने श्रृंगार की सामग्री रखती हैं उसे श्रृंगार पटल कहते हैं। इंग्लिश में इसे ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। स्पेलिंग इसका DRESSINGTABLE। छात्रावास, छात्र जहां पर रहते हैं पढ़ाई के दौरान स्कूल में उसे छात्रावास कहते हैं। इंग्लिश में इसे हॉस्टल कहते हैं। स्पेलिंग इसका HOSTEL। नेक्स्ट है हमारा बुनियाद। जब नींव खोदी जाती है घर पे, उसमें जो सीमेंट डाल के नीचे बनाया जैसा है उसे बुनियाद कहते हैं। इंग्लिश में इसे फाउंडेशन कहते हैं। स्पेलिंग इसका FOUNDATION। अगला है उद्यान। उद्यान को गार्डन यानी बगीचा भी कहते हैं। मूत्रालय, मूत्रालय को इंग्लिश में यूरिनल कहते हैं। स्पेलिंग है इसका URINAL। बरामदा, तो घर के बाहर जो बना होता है उसे बरामदा कहते हैं। स्पेलिंग है इसका PORCH। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दीवाल। ईंट से जो बनी होती है दीवाल कहते हैं। स्पेलिंग होता है इसका WALL। खिड़की, खिड़की को इंग्लिश में विंडो कहते हैं। स्पेलिंग होता है इसका WINDOW। नेक्स्ट है कार्यालय, जहां पर हम काम करने जाते हैं, पैसा मिलता है उसे ऑफिस कहते हैं। स्पेलिंग इसका OFFICE। ईंट, ईंट को इंग्लिश में ब्रिक बोलते हैं। स्पेलिंग होता है इसका BRICK। नेक्स्ट है हमारा जेल, जहां पर कैदी को अपराध करने के बाद रखा जाता है उसे जेल कहते हैं। जेल को इंग्लिश में प्रिजन बोलते हैं। स्पेलिंग इसका PRISON। किला, जो बड़े बड़े भवन पहले राजाओं के द्वारा बनाए जाते थे उसे किला कहते हैं। इंग्लिश में इसे फोर्ट कहते हैं। स्पेलिंग है इसका FORT। आगे देखते हैं कुंडी, घर को बंद करने के लिए दरवाजे में कुंडी लगाई जाती है। कुंडी को इंग्लिश में लैच बोलते हैं। स्पेलिंग इसका LATCH। आगे देखते हैं गुंबद, जो मंदिरों मस्जिदों में बनाया जाता है ऊपर उसे गुंबद बोलते हैं। इंग्लिश में से डोम कहते हैं। शिविर, शिविर को इंग्लिश में बोलते हैं कैंप। स्पेलिंग होता है इसका CAMP। आगे देखते हैं रस्सी, रस्सी को इंग्लिश में रोप कहते हैं। स्पेलिंग इसका ROPE। दुकान, दुकान को इंग्लिश में शॉप कहते हैं। शॉप का स्पेलिंग है SHOP। तालाब, तालाब को इंग्लिश में पॉन्ड बोलते हैं। पॉन्ड का स्पेलिंग है POND। खजाना, जो खुदाई में मिलते थे पुराने जमाने के उसे खजाना बोलते हैं। इंग्लिश में इसके ट्रेजरी बोलते हैं। ट्रेजरी का स्पेलिंग है TREASURY। आगे देखते हैं टोटी, घरों में पानी भरने के लिए टोटी लगाई जाती है। इंग्लिश में इसे स्पाउट बोलते हैं। स्पेलिंग इसका SPOUT। हवेली, हवेली को इंग्लिश में बोलते हैं मैंसन। स्पेलिंग इसका MANSION, जो
पुराने जमाने में बनाए जाते थे। आगे है रेत। रेत को हिंदी में बालू भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं सैंड। स्पेलिंग इसका SAND। बाड़। तो खेतों में जानवरों से बचाने के लिए लकड़ी, बांस या लोहे के बाड़ बनाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फेंस। स्पेलिंग इसका FENCE। आगे देखते हैं मंदिर। जहाँ पर हिंदू लोग पूजा के लिए जाते हैं उसे मंदिर बोलते हैं, इंग्लिश में इसे टेम्पल कहते हैं। स्पेलिंग इसका TEMPLE। आगे देखते हैं मस्जिद। जहाँ पर मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उसे मस्जिद कहते हैं, इसे इंग्लिश में मॉस्क्यू बोलते हैं। स्पेलिंग इसका MOSQUE। आगे देखते हैं महल। जो बड़े बड़े पैलेस बनाए जाते हैं इसे महल बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पैलेस ही कहते हैं। स्पेलिंग इसका PALACE। सीढ़ी। तो घर में छतों पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई जाती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर। स्पेलिंग इसका STAIR। आगे देखते हैं गारा। तो घरों में दीवार बनाने के लिए रेत और सीमेंट का गारा बनाया जाए, उसे कहते हैं इंग्लिश में मोर्टर। स्पेलिंग इसका MORTA। घर का पिछवाड़ा। तो घर के पीछे साइड को बैक यार्ड बोलते हैं, इंग्लिश में इसे इसकी स्पेलिंग है BACKYARD। घर के आगे तो जो द्वार होता है वो घर के आगे सामने इसे फ्रंट यार्ड बोलते हैं। स्पेलिंग इसका FORNTYARD। आगे देखते हैं बैठक। बैठक को लिविंग रूम इंग्लिश में कहते हैं, स्पेलिंग इसका LIVINGROOM। तहखाना। तो घरों के नीचे तहखाना बनाया जाता है जमीन के अंदर, इंग्लिश में से सेलर बोलते हैं। स्पेलिंग इसका CELLAR। आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अटारी। तो घरों में सामान रखने के लिए अटारी बनाई जाती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एटिक। स्पेलिंग इसका ATTIC। आगे देखते हैं गलियारा। गलियारा को इंग्लिश में कॉरिडोर बोलते हैं, स्पेलिंग इसका CORRIDOR। आगे देखते हैं दहलीज यानी देहरी, जो घर के दरवाजा होता है उसे बोलते हैं इंग्लिश में थ्रेशोल्ड। स्पेलिंग इसका THRESHOLD। रोशनदान। तो रोशनी के लिए घरों में रोशनदान बनाए जाते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्काईलाइट। स्पेलिंग इसका SKYLIGHT। आगे है झरोखा। तो झरोखा ज्यादातर हवेलियों में बनाया जाता था, इंग्लिश में इसे कहते हैं पीप होल। स्पेलिंग इसका PEEPHOLE। नाली। तो घरों की नाली को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन। स्पेलिंग इसका DRAIN। जंगला। तो घरों के ऊपर व्हाइट सीमेंट का जंगला बनाया जाता है डिजाइन दिखाने के लिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं बलिस्ट्रेड। स्पेलिंग इसका BALUSTRADE। तो ये थे हमारे घरों से जुड़े यानी हाउस से जुड़े कुछ इंग्लिश में नाम, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना।